क्लासवार साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस मुलाकात को जो कि असद कैसर की हुई है सऊदी सफीर से, इसको आप कैसा देख रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस वक्त सियासी माहौल जो है वो किस किस्म का है? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने पहला जो प्रोग्राम के शुरू में आपने उठाया है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इसमें देखना पड़ेगा ज़रा, क्योंकि अभी मुलाकात हुई है तो थोड़ी सी प्रोब मेरा ख्याल शुरू करेंगे, रिपोर्टर्स भी करेंगे, जर्नलिस्ट भी, हम भी कोशिश करेंगे कि ये मुलाकात किसके कहने पे हुई है या रिक्वेस्ट पे हुई है। क्या सऊदी सफ़ीर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी असद कैसर साहब से कि आप हैं, आपसे मैं मिलना चाह रहा हूँ, या उसका असद कैसर साहब जो हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि जनाब कि मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे। दोनों चीज़ों में बड़ा ये फ़र्क है। अगर असद कैसर साहब मिलना चाह रहे थे तो साफ ज़ाहिर बाज़ ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल गुफ्तगू हो, और भी बहुत सारे आपके इश्यूज़ होते हैं, बाज़ दफ़ा आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट के या कोई चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो इमरान खान साहब या पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इसको डिस्कशन करने के लिए उन्होंने उनसे मुलाकात का वक्त लिया हो या मिलना चाह रहे हो या उनको सऊदी सफ़ीर ने बुलाया। सो ये बड़ा अहम है कि किसने किसको बुलाया, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जब आप इस तरह के डिप्लोमेट्स जो हैं, कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हो पाकिस्तान में, पोजीशन को आप मिलना चाहते हों या पोजीशन उनको अरकान को, तो ये जो ये दावत इन्विटेशन होती है इसकी अप्रूवल जो है वो फॉरेन ऑफिस से ली जाती है। आपका सफारत खाना जो है वो पाकिस्तानी या किसी भी जो होस्ट कंट्री का सफारत खाना है तो उनको बताया जाता है कि हम फलां उस बंदे से मिलना चाह रहे हैं तो आपके नॉलेज में है, ये नोटिस में होना चाहिए। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सऊदी सफ़ीर ने ये डिप्लोमेटिक ये नॉर्म जो हैं इनको फॉलो करके हुकूमत पाकिस्तान को बताकर ही मुलाकात की होगी। ये दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी। तीसरी ये भी हो सकती है सऊदी अरब का एक पाकिस्तान में बड़ा क्लाउट है, दोस्त मुल्क है, हमारे साथ बड़ा उनका भाईचारा है, बहुत सारी हमारी हेल्प भी वो करते रहते हैं, लिहाजा उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती कि हम उनको एक प्रोटोकॉल में डालें कि आप फॉरेन ऑफिस को लिखेंगे, आपको SOPs फॉलो करनी पड़ेंगी, इजाज़त आएगी तो फिर ही मुलाकात होगी। क्योंकि हमने ये मतलब एक तरह का किया हुआ है जो ठीक भी है कि सऊदीज़ कोई पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई ऐसी मुलाकातें या ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे उनको कोई मतलब हमें ये लगे या हुकूमत को लगे कि जनाब कि वो हमारे इंटरेस्ट को वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये तो तीसरी बात हो गई। अब आ जाते हैं चौथी बात पे जो सबसे बड़ी अहम है कि ये मुलाकात क्या इमरान खान साहब से रिलेटेड ये इश्यूज़ पे हुई होगी। मतलब कुछ मैं जर्नलिस्ट को देख रहा था, उन्होंने इस तरह के ट्वीट्स भी किए हैं कि शायद बर्फ़ पिघलने लगी है, कि क्योंकि सऊदीज़ का एक बड़ा पाकिस्तानी तारीख में एक बड़ा एक रोल है, बैकग्राउंड है। लिहाजा सऊदीज़ जब भी अपोजिशन के लोगों से मिलेंगे इस हालात में, जब कोई अपोजिशन लीडर जेल में हो तो इट विल मेक ए न्यूज़। चाहे मुलाकात वहाँ पे उन्होंने आपस में कोई बैठ के खजूरें खाई हों, कोई थोड़ा सा कोई हलवा वगैरह, अगेन उसका खजूर वगैरह की मिठाई बड़ी अच्छी बनती है उस मिडल ईस्ट में, वो खाई हो या जो भी किया हो, उन्होंने कहवा वगैरह पिया हो, तो लेकिन खबर तो बनेगी कि जनाब के देखें कि आपके स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली के, उनके सऊदी सफ़ीर से मुलाकात हुई है। उसकी वजह यह है कि माजी में ये मतलब सारे लोग जानते हैं नवाज शरीफ साहब की डील जो है वो भी सऊदीज़ ने करवाई थी और उन्हीं के ज़रिए नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे। लेकिन अब चीज़ें कुछ और भी हैं। क्या असद कैसर साहब इतने इंपॉर्टेंट आदमी हैं कि वो इमरान खान साहब के मतलब जाके डील की बात करेंगे, या सऊदी सफ़ीर जो हैं उनसे वो इमरान खान साहब को डिस्कस करेंगे? मैं ये समझता हूँ ये उन दोनों के मतलब वो क्या कहते हैं उससे ये पैकेज से या पे स्केल से ऊपर की बात है। इस तरह की बातें पहली तो बात ये कि ओपन मुलाकातें ही नहीं होती। अगर कोई बातचीत हो भी रही होती इस बैकग्राउंड में तो ये मुलाकातें ओपन नहीं की जाती, ना तस्वीरें ट्वीट की जाती हैं कि सऊदी सफ़ीर की और इनकी मुलाकात हुई। ये चीज़ें खुफिया रखी जाती हैं, नंबर वन। मतलब आप, और दूसरी ये चीज़ें टॉप लेवल की अगर होनी भी हैं तो ये वहाँ पे उनको शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और आर्मी चीफ के लेवल की हैं, उनकी मुलाकात हो, वो कहीं पे बैठ के एक दूसरे पे इस पे बात करें, फिर समझ में आती है। वो फिर टास्क दें अपने अपने रेस्पेक्टिव लोगों को कि सऊदीज़ जो हैं वहाँ पे क्राउन प्रिंस वो अपने उनको सफ़ीर को कहें कि आप इसका फॉलो अप करो, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी को भेजे कि जाएँ अब आप बातचीत करें, तो बात समझ आती है। नवाज शरीफ साहब को देख लें, मतलब एक उसमें उस डील में 5-6 लोग शामिल थे। उसमें बिल क्लिंटन साहब जब मिलने आए थे जनाब मुशर्रफ से मार्च 2000 में, तो उन्होंने उस वक्त उनको कहा था कि नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं देनी आपने, जो उन्होंने कमिट किया था कि मैं नहीं दूंगा। अब तो जो रिलीज करते हैं उसके पीछे भी तो कोई मकसद होता है ना, जो छुपाना होता है वो छुप भी जाता है, जो तस्वीरें रिलीज करनी होती हैं वो हो भी जाती हैं। तो इससे यही है कि एक तो चले PTI का थोड़ा सा सऊदी अरब के साथ एक बैड पास्ट रहा है। आपको याद होगा कि उन्होंने इमरान खान साहब पे के हवाले से बातें आती जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने MBS के हवाले से कोई ऐसी बातें की थी कैबिनेट
में विच मतलब अनप्लेजेंट, जिसको खान साहब डिनाई करते हैं, या वो ये समझते थे जैसे शेर अफजल मरवा साहब ने कह दिया था एक टीवी शो में कि जनाब के सऊदीज भी खान साहब की हुकूमत शायद गिराने में शामिल थे। सो उनके दरमियान कुछ तल्लुकात इतने आइडियल नहीं रहे थे इमरान खान साहब और सऊदीज के दरमियान। सो इस तरह की ये जो इंप्रेशन होता है वो हुकूमतों को स्ट्रांग करता है कि खान साहब की बैक पे कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ। मसलन मैं हमेशा कहता हूँ 3 मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़े अहम हैं, सऊदीज हैं, अमेरिकन हैं और चाइनीज़ हैं। बदकिस्मती से इमरान खान साहब के तीनों से तल्लुकात ख़राब चल रहे थे। इन तीनों मुल्कों में से कोई एक मुल्क भी कहेगा पाकिस्तान को सीरियसली कि खान साहब पे हाथ हौला रखें या इनको स्पेस दें तो मिल जाएगी। वो तीनों इस वक्त बात करने को तैयार नहीं है खान साहब के लिए। एक उनकी ट्रंप साहब से उनको उम्मीदें थी, वो हमने देख लिए, वो उम्मीदें भी ख़त्म हुई। अब सऊदीज़ के साथ इस तरह की मुलाकात और तस्वीरें ट्वीट करने का थोड़ा सा एक सही ऑफ रिलीफ है पीटीआई के रैंक्स में या पीटीआई को, कि इसका मतलब यह है कि सऊदी सफ़ीर अब हमें अगर मुलाकात का टाइम दे रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हमारी थोड़ी सी बर्फ पिघल सकती है। एज फार एज हमारे कोई पर्सनल या पॉलिटिकल रिलेशनशिप में, क्या मतलब लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल, बायलैटरल तो मैं नहीं कह सकता, मुल्कों के दरमियान हो सकते हैं कि इनके म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है, चले हम बातचीत कर सकते हैं, मिलना जुलना शुरू हो रहा है। माजी में तो मिलना जुलना भी नहीं हो रहा था। सो उस हद तक एक पॉलिटिकल खबर हो सकती है, अच्छी खबर ये पीटीआई के लिए, कि कम से कम सऊदीज और हमारे जो लीडरान हैं उनकी मुलाकातें हो रही। मुलाकात होगी तो बात आगे भी बढ़ेगी, फिर एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन भी दे देंगे, एक दूसरे के मतलब बैठ के हम जी। तो ये बताएगा भी पिछले दिनों जो है वो हम कल ही बात कर रहे थे पीटीआई की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं खत के हवाले से, जो सीनियर रहनुमा है जेल में उन्होंने खत लिखा है। उसके बाद जब अलीमा खान साहिबा ने, अब हम ये बात कर रहे थे कि हो सकता है इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन हो इस पे, उनकी मर्जी के खिलाफ जाके खत लिखा गया है या उनकी मंशा शामिल है इसमें, वो क्या रिएक्शन देंगे। कल अलीमा खान साहिबा ने कुछ बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखूं, आप बताएं कि आप उसको कैसा देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को कबूल नहीं करना, अलीमा खान साहिबा ने आके बाहर कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि इस हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहे सारी जिंदगी जेल में रहो। और फिर वो वहां पे बात कर रही थी सहाफियों से, और उन्होंने जो है वो पैगाम जो है वो उन्होंने कहा कि मैं पहुंचा दूं। और भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है बानी पीटीआई को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है, जब एहतजाज का प्लान आएगा तो शिरकत करेंगे, लीड करने का मामला नहीं है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो अलीमा खान साहिबा की सामने आई हैं आफ्टर दैट लेटर, जो कि 5 सीनियर रहनुमा थे जेल में जिन्होंने ये खत लिखा था। इसको आप कैसा देखें? ये आपको याद होगा हम बात ये कर रहे थे कि इस वक्त वेट करना चाहिए। जब शाह कुरैशी साहब का लेटर आया था और साथ में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब और साथ में एजाज चौधरी साहब सेनेटर जो हैं, तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्रिएट हुए थे कि जनाब कि ये लेटर उन्होंने किसके कहने पर लिखे और किसने फैसिलिटेट किया है। क्या इमरान खान साहब ने कहा है चारों को कि जनाब आप जब जेल से लेटर लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, ज़्यादा लोग सीरियस लेंगे, और आप सीनियर पार्टी लीडरशिप है, लॉयलिस्ट भी हैं कि खान साहब के साथ जेल में बैठे हुए हैं, बिके नहीं है, झुके नहीं है, आपने कोई डील नहीं मारी, सो आपका कद काट कंपैरेटिवली बड़ा है, तो आप जो है लेटर लिख के देखें। हमने तो बातचीत करके देखी है, अलीमा खान साहब ने भी कई दफ़ा कहा जी बताएं हमने क्या करना है, हमारे भाई को क्या करना चाहिए, जो उन्होंने भी ऑफर किया, उसके बावजूद कुछ नहीं। तो अब आप करके देखें। एक साइड तो ये थी, दूसरी थी कि नहीं खान साहब को पता नहीं है और इन चारों ने कोई बैठ के अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है और खुद ही लेटर लिखा है बगैर खान साहब तक उनके एक्सेस ही नहीं है, राब्ते नहीं है। तो ये कौन सी बात इसमें से निकल सकती है? सो वी वर वेटिंग फॉर ऑफिशियल रिएक्शन ऑफ इमरान खान साहब, उससे पता चल सकता था। आज इमरान खान साहब का अलीमा खान साहब के जरिए वो रिएक्शन सामने आया है, जिससे ये पता तस्वर मिलता है, जो मुझे समझ आई है कि खान साहब को इस लेटर का नहीं पता था। अगर पता था भी सही तो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है, उन्होंने एंडोर्स नहीं किया। और अलीमा खान साहब की बातों से जो इमरान खान साहब से मिलकर आई हैं, तो यही लगता है कि वो इस तरह की पेशकश या इस तरह का जो लेटर है उसको ज़्यादा खान साहब के नॉलेज में नहीं है या उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। सो एक बात साबित हो गई कि खान साहब इस खत के पीछे नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो नहीं थे तो फिर और कौन लोग थे? ऑफ कोर्स ये 4 लोग हैं, ये तो मुलाकात डेली मुलाकात तो इनकी होती नहीं है, मिलते तो है नहीं, मुख्तलिफ सेल्स में होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे रखा गया होगा। फिर इनको क्या किसी वहाँ पे कोई फैसिलिटी दी गई कि वीडियो लिंक पे आप बैठ के कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करके डिस्कशन करें कि आपको क्या करना चाहिए, खत लिखना चाहिए, नया रास्ते ढूंढने चाहिए, या इस तरह की ऑफर करनी चाहिए, या आपकी मीटिंग करा दी कि चारों को बिठा के किसी जगह कोई मैस में कि बैठे हैं और यहाँ पे बातचीत डिस्कशन करें, इन पॉइंट्स पे करें और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैसिलिटेट करने को तैयार है। समवन हैज़ फैसिलिटेटेड
फैसिलिटेटेड दैम, किसी ना किसी ने फैसिलिटेट तो किया, अदरवाइज तो ये लेटर वहाँ से निकलना ही मुश्किल था। वो तो सारे कहते हैं कि वो सारी तलाशियाँ होती हैं चीज़ें। फिर उन चारों ने उस पर दस्तखत भी किए हैं। क्या उनको इंडिविजुअली एक एक बंदे के पास लेटर किया और उन्होंने उस पर साइन किए, या चारों एक जगह बैठे हुए तो चारों ने साइन किए, ये लिखा भी गया, हाथ की लिखाई है। सो मेरा ज़्यादा शक जो जाएगा ना इस खान साहब के अपने आप को डिस्टेंस करने के बाद, कि कहीं ना कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट के इसमें मुझे तो कोई फुटप्रिंट्स लग रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया गया है, और जिसका यही तस्वर जाएगा पार्टी के अंदर भी कि चारों पांचों जो हैं ये खान साहब से या उनसे हट के अपने फैसले ले रहे हैं। और पहले आपको पता है फैसल वाटर साहब भी ये बात कहते रहते हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे थे कि बहुत से पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं ग्रुप भी बन सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक भी आ सकता है। अब ये वो लोग हैं जो जेल में बैठे हुए हैं, सो उन पे वो शकूक भी नहीं हो सकते कि जनाब इन्होंने कोई वो किया है, कोई डील मारी है या इन्होंने कोई अपने लिए रास्ता ढूंढा है। सो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ इनको फैसिलिटेट किया गया है, कोई बातचीत हुई है शाह अहमद कुरैशी साहब से, और उसमें डॉक्टर जासमीन राशिद साहब और बाकियों को एतमाद में लिया गया, जिसके बाद ये लेटर सामने आया है। खान साहब का कोई या अलीमा खान साहब का जवाब जो है कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श या हौसला अफजा नहीं लग रहा इस लेटर से हट के, वो डिफरेंट चीज़ है।